गरीब साइकिल वाला। प्रयागगढ़ नामक एक गांव में लाजपत नाम का एक आदमी रहता था। लाजपत गांव में एक किनारे पर साइकिल की एक छोटी सी दुकान खुला हुआ था, जिसमें वो साइकिल बनाया करता था और एक दो साइकिल भी रखता था जिसे वो बेच सके। सुनो कमला, मैं दुकान पर जा रहा हूँ, तब तक तुम गोलू को उठा दो और स्कूल भेज दो। जी आप जाइए, मैं अभी से उठाती हूँ। लाजपत दुकान पर काम करने आ जाता है। ग्राहक बहुत कम आते हैं, ऊपर से साइकिल भी नहीं बिक पाती। पता नहीं कब तक इस दुकान के सहारे जीना पड़ेगा। जब भी चाहता हूँ इसे बंद कर दूं, हिम्मत नहीं कर पाता हूँ। एक आखिरी साधन है ये, इसे कैसे बंद कर दूं? ये सब सोच लाजपत बहुत दुखी हो जाता है। तभी शाम के वक्त लाजपत का बेटा गोलू दुकान पर आता है। पिताजी, पिताजी, थोड़े पैसे दीजिए ना, एक नई बॉल खरीदनी है। अच्छा, आज ही तुझे बॉल खरीदनी है? हाँ पिताजी, आज ही। अच्छा ठीक है, तू जा, मैं घर आते वक्त तेरे लिए नए बॉल लेकर आऊंगा। ठीक है पिताजी, तब तक मैं इंतजार कर लूंगा। वाह, मेरा बेटा तो समझदार हो गया है। हाँ पिताजी, मैं बहुत समझदार हूँ। क्या मैं दुकान पर थोड़ी देर बैठ लूं? आपसे बातें भी कर लूंगा। वैसे भी दुकान के बाद जब आप घर आते हैं तो आपके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं रहता है। हाँ बेटा, बैठ। गोलू वहीं बैठकर पिताजी से बात करने लगता है। पिताजी, आपने अपनी दुकान में सिर्फ ये साइकिल ही क्यों रखी है? अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैंने और भी नई साइकिल मंगवाने के लिए ऑर्डर दे दिया है। ओह, मतलब वो जल्दी आ जाएंगे? हाँ बेटा। लाजपत मन में सोचता है, क्या करूं बेटा, कहाँ से मंगवाऊं नई साइकिल? बहुत मुश्किल से तो ये 2 साइकिल रख पाया हूँ, अब और नई कहाँ से लाऊं? ठीक है पिताजी, अब मैं चलता हूँ। आप भी जल्दी घर आ जाना। हाँ हाँ ठीक है, तू जा, और हाँ, आराम आराम से जाना, ज्यादा हड़बड़ी में मत जाना। जी ठीक है पिताजी। जैसे ही गोलू वहाँ से जाता है, एक और आदमी वहाँ आ जाता है। हाँ तो क्या हुआ भाई, पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं? नहीं नहीं, अभी नहीं हो पाया है, कृपया मुझे कुछ महीनों का मोहलत और दे दो। अरे ना ना, अब ये सब नहीं चलेगा। आखिर और कितने दिन तुम्हें दूं? अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। नहीं साहब, बस कुछ महीनों के मोहलत दे दीजिए। वाह, पिछले साल पैसे लेते वक्त तो तूने ये सब नहीं सोचा। एकदम 2 दिनों के अंदर हमसे पैसे लेकर गया था, और अब क्या हो गया? साहब, वो पैसे मैंने अपनी पत्नी की इलाज में मांगे थे। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कृपया मेरी हालत को समझिए। मैं कुछ भी नहीं समझना चाहता, बस मेरे पैसे मुझे दे दो, बाकी तुम्हें जो करना है करो। 1 साल पहले लाजपत की पत्नी कमला की तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से 1 महीने तक कमला को अस्पताल में रखा गया था। उस वक्त इलाज के लिए पैसे ना रहने पर लाजपत ने गांव के एक आदमी से पैसे लिए थे। लाजपत ने सोचा था कमाई होगी तो वो पैसे लौटा देगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। लाजपत के पास पैसे नहीं आए थे। पता नहीं अब आगे क्या होगा। साइकिल की दुकान से जितनी भी कमाई लाजपत की होती थी, वो सारे पैसे हर रोज घर खर्च में चले जाते थे, मगर फिर भी इतनी कमाई नहीं हो पाती थी जिससे वो बचा सके और आगे भी कुछ अच्छा कर सके। क्या हुआ जी, आज आप बहुत परेशान दिख रहे हैं? आज दुकान पर कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं, क्या होगा, ग्राहक आज बहुत ज्यादा थे, इसीलिए थक गया। वाह, आज ग्राहक ज्यादा थे? मैं जाने कितने महीनों बाद मैं ये सुन रही हूँ। भगवान करे हर रोज हमारी दुकान पर ऐसी ही भीड़ हो। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अगले दिन वापस लाजपत दुकान पर आ जाता है और ग्राहक का इंतजार करने लगता है। तभी कुछ लोग लाजपत की दुकान पर आते हैं। अरे सुनो, तुम यहाँ दुकान किससे पूछकर लगाए हो? साहब, मैं तो ये दुकान वर्षों से यही लगा रहा हूँ। वर्षों से यही लगा रहे हो, वो ठीक है, मगर किससे पूछकर तुम ये साइकिल का दुकान यहाँ लगा रहे हो? नहीं साहब, किसी से पूछा तो नहीं हूँ। हाँ तो ये जगह सरकारी की है, कोई भी इंसान यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सरकार का अधिकार है। हाँ, ये बात तो आपने सही कही है, मगर अब मैं क्या करूँ? क्या मुझे पैसे देने पड़ेंगे? अरे नहीं, अब पैसे देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार का यह फैसला कि यहाँ कुछ और बनेगा। इसीलिए हम तुमसे यही कहना चाहते हैं कि
तुम जल्द से जल्द अपनी दुकान को हटाओ यहाँ से। मगर साहब, मैं यहाँ से वर्षों से रह रहा हूँ, इससे ही मेरा घर चलता है, और आप कह रहे हैं हटाओ? हाँ, हमने सही कहा। तुम जल्द से जल्द यहाँ से दुकान हटा दो, वरना हम इसे तोड़ देंगे। लाजपत ये सुन बहुत दुखी हो जाता है और घर आकर ये बात अपनी पत्नी को बताता है। अब बताओ कमला, अगर वो दुकान टूट गया तो समझो जो आखिरी साधन है जिसकी वजह से हमें 2 वक्त का भोजन मिल पा रहा है, वो भी समझो नहीं हो पाएगा। नहीं जी, हम ऐसा नहीं होने दे सकते, हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। हाँ, मगर क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम उन्हें दे सके। हाँ, ये भी सही बात कह रहे हैं आप। गोलू खेलने के बाद घर आ चुका था, वो भी ये बात सब सुन लेता है। पिताजी, क्या वो हमेशा के लिए हमारी दुकान तोड़ देंगे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा, मैं कुछ न कुछ सोच लूंगा। हाँ पिताजी, वो दुकान मुझे पसंद है, उसे टूटने मत देना। 1 हफ्ता बीत जाता है। शायद वो लोग ऐसे ही बोल रहे होंगे, अगर वो बात सही होती तो वो लोग यहाँ आ चुके होते। कुछ हफ्ते और बीत जाते हैं और फिर अचानक एक दिन वो दोनों आदमी वापस लाजपत की दुकान पर आते हैं। क्या हुआ? अभी तक तुम यहीं टिके हुए हो? मैंने बहुत समय पहले ही तुम्हें सारी बात बता दी थी, मगर आज तक तुम दुकान चला रहे हो, इसे हटाया भी नहीं। अब तुम नहीं मानोगे। हाँ, अब हम नहीं रुक सकते, जल्दी से यहाँ से हटो। जैसे ही लाजपत वहाँ से दूर जाता है, कुछ ही मिनटों में लाजपत की दुकान को तोड़ दिया जाता है। लाजपत अपनी आंखों के सामने ये देख खुद को रोक नहीं पाता है और जोर जोर से रोता है। उस दुकान की कुछ चीजें लाजपत याद के लिए अपने पास रख लेता है। घर आकर वो सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। हे भगवान, क्या सच में उन लोगों ने ऐसा किया? हाँ कमला, अब तो हमारे लिए 2 वक्त का भोजन जुट पाना भी मुश्किल है। साइकिल दुकान टूट जाने के बाद लाजपत की स्थिति बहुत बुरी होने लगती है। जिस आदमी से लाजपत ने पैसे लिए थे, वो अक्सर लाजपत को पैसे के लिए धमकाना शुरू कर देता है। कमला, हम गोलू को बाहर शहर चाचा चाची के घर भेज देते हैं, ताकि उसे भी हमारे साथ ये सब झेलना ना पड़े। हाँ जी, सही कह रहे हैं, हम गोलू को शहर भेज देते हैं। गोलू को शहर भेज दिया जाता है। गोलू के चाचा चाची अच्छे थे, वो उसे पढ़ाना भी शुरू कर देते हैं। इधर दिन प्रतिदिन कमला और लाजपत की स्थिति खराब होती जा रही थी। ये हर रोज मुझसे पैसे मांगते हैं, पैसे नहीं है तो पैसे कहाँ से दूं? लाजपत एक खाई के पास बैठा था। जी करता है यहीं से कूद कर जान दे दूं। अचानक ही लाजपत का पैर फिसलता है और वो खाई में जा गिरता है। खाई बहुत गहरी थी। खाई में गिरने की वजह से लाजपत की मौत हो जाती है और गांव में हल्ला हो जाता है कि लाजपत ने आत्महत्या कर ली है। क्या? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। लाजपत की लाश को बहुत ढूंढा जाता है, मगर उसकी लाश नहीं मिलती है और खाई की गहराई की वजह से कोई भी आगे तक नहीं जाता है। कमला पड़ोस में झाड़ू पोछा करने लगती है और उससे ही पैसे कमाने लगती है। 20 साल बीत जाता है। गोलू पढ़कर एक बड़ा आदमी बन गया था। वो घर आता है। माँ, देखो मैं आ गया। कमला गोलू को देख बहुत खुश हो जाती है। माँ, पिताजी कहाँ हैं? बेटा, वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुन गोलू हैरान रह जाता है। मगर कैसे माँ? कमला गोलू को सारी बातें बताती है। मतलब पिताजी ने पैसों की वजह से आत्महत्या कर ली? कौन था वो आदमी जिससे पिताजी ने पैसे लिए थे? कमला उसका नाम बता देती है। गोलू तुरंत उसके पास जाता है और उसे पैसे देता है। सरकार ने उनकी साइकिल की दुकान तोड़ दी थी। देखना, माँ पिताजी के नाम एक बड़ी साइकिल की दुकान खुलवाऊंगा। गोलू काम में लग जाता है और एक बहुत ही शानदार साइकिल का दुकान अपने पिताजी के नाम पर खुलवाता है। बेटा, वो जहाँ भी होंगे तुझ पर गर्व जरूर करेंगे। एक दिन गोलू अपनी माँ के साथ पड़ोस वाली दुकान किसी काम से आया था। बेटा, मैं यहाँ से सामान ले रही हूँ, तब तक तू दूसरी दुकान से सामान ले ले। ठीक है माँ। गोलू आगे ही बढ़ रहा था, तभी एक आदमी उससे टकरा जाता है। अरे ध्यान से चलिए, शायद लगता है इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उस आदमी के चेहरे पर लंबी लंबी दाढ़ी थी, साथ ही लंबे लंबे बाल भी थे।
ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये जाने पहचाने हैं? तभी गोलू की माँ वहाँ आती है। अरे आप जीवित हैं? इसका मतलब सभी ने झूठ बोला था। देख गोलू, तेरे पिताजी जीवित है। उस आदमी को गोलू और कमला साथ लेकर आते हैं और उसके हाथ पैर धुलवाते हैं, दाढ़ी और बाल कटवाते हैं। पिताजी, आप मुझे पहचान रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। माँ, ये कह रहे हैं ये मुझे नहीं जानते हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा, इन्हें थोड़ा समय दो। कुछ ही दिनों में लाजपत को सारी बातें याद आ जाती है। बेटा, तू ठीक तो है ना? कमला, तुम कहाँ हो? पिताजी, आपको सब कुछ याद है। अरे बेटा, मैं खाई के पास बैठकर कुछ सोच रहा था, तभी अचानक पैर फिसल गया और मैं खाई में गिर गया। कैसे भी जान बची, तब से मैं यही इधर उधर घूम रहा हूँ। गोलू अपने पिताजी को नई साइकिल की दुकान दिखाता है, जिससे देख लाजपत की आंखों में आंसू आ जाता है। इस तरह सब कुछ सही हो जाता है और तीनों मिलजुल कर रहने लगते हैं। वापस लाजपत साइकिल बेचना शुरू कर देता है। दुकान अच्छी होने की वजह से सभी ग्राहक लाजपत की दुकान में ही आने लगते हैं।